फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल जेके भाई स्टडी क्लास स्वागत करते हैं। आप सबके लिए मैं वीवीआई क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाला, आपके लिए मैं इतना मेहनत करके आपको 100 क्वेश्चन तैयार किया गया है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसी चैनल पे आपको दिया जाएगा और ये वीडियो जो आपको शूट कर रहे हैं अभी कम से कम इस वीडियो में 5 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा वीवीआई क्वेश्चन। आपको कम से कम 6 वीडियो या 7 वीडियो आपको दिया जाएगा, उसमें हर लाइन से भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें 5 वीडियो कराएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अगर अच्छा लगा, वीडियो समझ में आ गई तो समझिए कि आप वीडियो को जरूर अच्छा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यदि cos a बराबर 3/4 तो sin a तथा tan a का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। पहले आपको इतना का वैल्यू निकालना है, तो बाद में दूसरा नंबर पे sin a और tan a का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। आइए तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे a और b और c इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। चलिए तब यहाँ पे हम लोग कहेंगे cos के फॉर्मूला आपको मालूम होगा, ठीक है। cos के फॉर्मूला होता है आधार बटा में कड़, तो आधार का मान ये हो जाएगा आधार बटा में कड़, ठीक है। तो आधार का मान 3 हो जाएगा। आधार कौन है? ये वाला है, ठीक है। आधार हम लोग का 3 हो जाएगा। कड़ कितना है? तो कड़ ई हो, ठीक है। ये हम लोग का कड़ हो जाएगा। कितना है भाई? 4। चलिए तो हम लोग का निकालना क्या है? हम लोग का निकालना है लंब। ये लंब है, ये कड़ है, ये आधार है। तो हम लोग का निकालना क्या है? लंब। तो आपको लंब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। लंब, ठीक है। लंब के फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या? आधार स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? कि लंब स्क्वायर, लंब के बराबर के फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, ठीक है। आइए तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर आता है ना, लंब स्क्वायर बराबर का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? तो पहले कर्ण स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 4 है। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख लेंगे। 4 के स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 के स्क्वायर कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पे लंब स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर लिखते चलेंगे भाई इसे, ठीक है। चलिए लंब स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 के स्क्वायर कीजिए तो 16 माइनस है तो माइनस, 3 के स्क्वायर कीजिए तो 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या होता है? रूट चढ़ जाता है। इधर हम लोग रूट चढ़ा लेंगे। चलिए अगले हम चढ़ा लेते, ठीक है। यहाँ पे लंब बराबर यहाँ पे हम लोग इसे रूट चढ़ा लेंगे तो 16 माइनस का 9 कर लेते, ठीक है। आइए तब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे। लंब बराबर तो 16 में से 9 रुपये खाइएगा तो कितना रुपया बचेगा? 7 रुपया। 7 रुपया बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग रूट के 7 रुपया लिख लेंगे। अब हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइन ए का मान निकालना है। तो चलिए साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लंब बटा में कर्ण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा में के से कर्ण, ठीक है। लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है भाई? तो देखिए लंब का मान यहाँ पे है रूट के 7, और बटा में कर्ण का मान कितना है? कर्ण का 4। फिर दूसरा कह रहा है tan a बराबर, तो चलिए दूसरा कह रहा है ना, तो tan a बराबर, तो लंब बटा में क्या होता है? आधार। लंब बटा में क्या होता है भाई? आधार होता है। तो लंब का मान कितना है? तो रूट का 7 है। चलिए रूट का 7 लिखते हैं। आधार का मान कितना है? आधार कौन है? तो ये वाला है 3। चलिए देखिए हम लोग का बन गया, ठीक है। ऐसे ही बनाना था, ऐसे ही आपको एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। बहुत आसान होता है क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा वैसे ही क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, वहां पे क्या दिया था? cos दिया था। यहाँ पे क्या कर दिया? चेंज, मतलब साइन दे दिया, ठीक है। तो साइन का आपको फॉर्मूला बस बैठा लेनी है। पहले आप लोग ऐसे बना लीजिए, ठीक है। इसे ए नाम, इसका नामकरण दे दीजिए बी। चलिए तो यहाँ पे देखिए साइन का फॉर्मूला क्या था? लंब बटा में कड़ है। तो लंब का मान हो जाएगा 3 और कड़ का मान कितना हो जाएगा? 4। तो हम लोग का तो निकालना क्या है दोस्त? तो निकालना हम लोग का आधार। तो यहाँ पे लिखते हैं आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर ना, नहीं लंब स्क्वायर होता है। लिखेंगे कि लंब स्क्वायर, नहीं आधार का फॉर्मूला क्या था? कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, सही है। यहाँ पे होता है लंब नहीं कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। देखिए थोड़ा इसके धीमा चला है, ठीक है। हम चेंज कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग का फॉर्मूला हो गई। तो चलिए मान बैठा देते हैं। आधार बराबर तो लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर ना, तो कर्ण का मान कितना है? 4।
तो 4 के स्क्वायर माइनस लॉम का मान कितना है 3, 3 के स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब आइए तो आधार स्क्वायर बराबर तो 4 4 का 16 माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। अब आइए तो स्क्वायर हटा है तो रूट चौकता है, तो चलिए चढ़ा लेते हैं इसका। चलिए तो 16 में से 9 घटेगा तो रूट का 7, तो इसका आधार का जो मान आ गई कितना आ गई दोस्त, तो रूट का 7 आ गई है। तो यहाँ पर हम रूट का 7 कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा है कि cos a और tan a वही फॉर्म, खाली थोड़ा सा क्या किया है चेंजिंग कर दिया है। तो cos a तो क्या होता है आधार, आधार बटा में क्या होता है कर्ण ना, आधार बटा में क्या होता है ये आधार बटा में कर्ण होता है। ठीक है, कैसे कर्ण, तो आधार का मान कितना है भाई, तो आधार का मान कितना रूट का 7, तो रूट का 7 लिख लीजिए। कर्ण का मान कितना है तो 4 है, तो 4 कर लीजिए। और tan के यहाँ पे दूसरा निकाल लेते हैं, tan a बराबर तो क्या होता है लॉम, लॉम बटा में आधार, तो लॉम का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना है रूट का 7। देखिए हम लोग का निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है,